गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो ये क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे ECS 1 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का। ये क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमने इसके सेक्शन ए और सेक्शन बी कर चुके हैं हम इसका। ये है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल ब्रांचेस में नहीं आता है, बल्कि ये लिटरल एंट्री के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी इस क्वेश्चन पेपर को करना होता है, यानी कि ये उन बच्चों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना आपके लिए है। तो आइए हम देखते हैं इसका सेक्शन सी। अब हम जा रहे हैं इसके सेक्शन सी की तरफ। बताया मैंने आपको डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022, इसका हम पार्ट 2 कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो हम इसमें देख लेते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो 25 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चंस तो पूरे आते हैं आपके 7, लेकिन 7 क्वेश्चन में से आपको करने होते हैं सिर्फ 5। और जो ये 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, ये पाँचों के 5 क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम सीधे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 20th पे 20th क्वेश्चन जो आया है इसमें आपका 2022 में, वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंसेस। जो आपको ये सेंटेंस दिए हैं नीचे, तो इन सेंटेंसेस में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो यही है। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमने ये ढूंढना है कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। अ ब्यूटीफुल पिकॉक इज डांसिंग इन द रेन। डॉसिंग लिखा हुआ है, DAN कर दीजिए यू को। ब्यूटीफुल पिकॉक इज डांसिंग इन द रेन। तो एक सुंदर मोर, एक खूबसूरत मोर बारिश में या बरसात में नृत्य कर रहा है। तो हम देखते हैं इसको। देखिए कैसे करना है, ये बच्चों ने जरूर ध्यान देना है कि आप जब क्या कहते हैं ये आंसर क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप इसको जितना क्लियर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, उतना अच्छा है। कई बच्चे इस सेंटेंस के ऊपर ही लाइन लगा लोगों के लिख देते हैं, वो सही नहीं है तरीका। आप इस प्रकार से लिखिए, जैसे आपने ए लिखा, ए के आगे आप आर्टिकल लिख रहे हैं। ए एन द जो होते हैं आर्टिकल होते हैं। ए और द, इसमें 2 आर्टिकल आए हैं सेंटेंस में, आप उनके आगे आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल की स्पेलिंग बच्चों को आनी चाहिए ARTICLE। कई बच्चे CAL लिख देते हैं, जो स्पेलिंग गलत है। तो CLE ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। पिकॉक नाउन है, आपको नाउन की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। एज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और डांसिंग जो है या डांसिंग जो है यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है। फिर इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल हो गया, रेन नाउन हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस पर हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए मैथ्स का सेंटेंस भी आ गया है। अरिका इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अरिका जो है किसी बच्चे का नाम है, तो अरिका ए जो है कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आप लिखेंगे इज़। हमने सिर्फ नाउन लिख दिया है, प्रॉपर नाउन नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा आपका, लेकिन आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अरिका इज़ जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, इसमें मेन अदर कोई वर्ब है नहीं, तो इसलिए मेन वर्ब यही है, इज़। और इसके बाद गुड जो है एडजेक्टिव है, एट जो है प्रीपोजिशन है, मैथमेटिक्स जो है नाउन है। आप ध्यान देंगे तो प्रीपोजिशन जो होते हैं नाउन से पहले इनकी पोजीशन लगती है, यानी कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले आते हैं। तो ये भी नाउन को एक ढूंढने का तरीका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 21 क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर सेमेस्टर रिजल्ट। आपने अपनी माता जी को एक लेटर लिखना है। इस लेटर में आपने बताना है कि आपका सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा रहा है। जब सेमेस्टर एग्जाम सब देने वाले हैं, तो सेमेस्टर का रिजल्ट भी अपनी माता जी को बताना है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों से जो गलतियाँ होती हैं वो बता देते हैं हम। एक तो जो सबसे ऊपर है, ये अपना एड्रेस लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा है 9/28 समर कॉटेज, शिवालया रोड, बालेश्वर 1003। ये जो है ये अपना एड्रेस है, लेकिन इसमें अपना नाम नहीं आता है। एड्रेस आएगा सिर्फ और नाम नहीं आएगा। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप डेट डालेंगे। डेट में आप देखिए कि अगर आप वर्ड्स में
जैसे आप वर्ड्स में हम इसको शब्दों में लिख रहे हैं MARCH, तो मार्च जो है ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए मतलब जो भी मंथ के नेम होते हैं सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जनवरी लिखिए, फरवरी लिखिए, मार्च लिखिए, अप्रैल, मई, जो भी लिखिए आप, ये आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसका पहला लेटर कैपिटल पड़ता है, ये आप ध्यान देंगे। और इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे माई डियर मदर। माई का एम कैपिटल है, माई का एम कैपिटल है, लेकिन डियर का डी स्मॉल है, लेकिन मदर का एम कैपिटल है। हम मदर को प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। मदर, फादर, जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे एम, मदर आया है तो मदर को एम कैपिटल, फादर है तो फादर को एफ कैपिटल, ब्रदर है तो ब्रदर को, अगर हम उनका नाम नहीं लिख रहे हैं तो हम उनको कैपिटल लिखेंगे। अब आप देखिए आगे, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। जब हम ये लाइन लिखते हैं, ये लाइन हर लेटर में जाएगी। पर्सनल लेटर के हर एक लेटर में ये लाइन लिखी रहती है, इसलिए आप इस लाइन को तो परमानेंट याद कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड लाइन है, सेकंड सेंटेंस है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट। ये जो है सेंटेंस हम यहाँ से उठाते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये तो सेम ही आएगा, टू यू अबाउट, ये यहाँ तक सेम रहता है। तो इसमें जो है जनरली सेम रहता है। इसमें जो है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या पूछा गया, बस वहीं से आपको ये सेंटेंसेस उठाने होते हैं। आपका लेटर छोटे से छोटा होना चाहिए। जितना लंबा लेटर लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस होती हैं, और उतने ही मार्क्स कटेंगे अगर गलतियाँ होंगी तो। इसलिए गलतियाँ ना हो, ये आपको कोशिश करनी है। तो आई एम, यहाँ पे देख लेते हैं हम इस लेटर को कैसे लिखा हमने। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट। यू विल बी ग्लैड टू नो that I secured first position in the class with 95% marks, full stop. It's all possible because of your prayers. Pay my regards to all. Pay my regards to all भी जो है कॉमन है, ये लास्ट में आप लिखते हैं। Pay my regards to my father, pay my regards to my elder brother, आप ऐसा लिख सकते हैं। और मतलब कि यथा योग्य प्रणाम सबको, मतलब जो हमसे बड़े हैं उनको उसी प्रकार का आदर सम्मान, ये लिख रहे हैं हम। और इसके बाद हम लिखते हैं योर अफेक्शनेट सन। यहाँ पे देखिए योर का वाई कैपिटल होगा, लेकिन अफेक्शनेट और सन में स्मॉल होगा। सन यहाँ पे कैपिटल नहीं हो रहा है, ऊपर मदर कैपिटल था। यहाँ पे हम सन के बाद सन का नाम लिख रहे हैं, बेटे का नाम लिखा जा रहा है यहाँ पे, या बेटी का नाम लिखा जाता है। तो इसलिए जब हम नाम लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन लिख ही रहे हैं, तो फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं उसको कैपिटल में, वो स्मॉल हो जाएगा कॉमन नाउन की तरफ। वो कॉमन नाउन ही होता है वैसे भी। तो ठीक है, ये आपका लेटर आ गया है, ये आपका 21st क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि कम से कम 5 सेंटेंसेस आप उसके ऊपर लिखें कि हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर स्टेटेड बिलो। हमने जो है रिटन कम्युनिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, वो हमने नीचे लिखे हैं। नंबर 1 है, इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सेकेंड है, इट क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। थर्ड है, इट गिव्स द रिसीवर sufficient time to think, act and react. Fourth है, it can be used as legal document. और फिफ्थ है, it can be sent to many persons at a time. तो ये 5 इसके फ़ायदे हैं रिटन कम्युनिकेशन के। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे, लेकिन ये आपको हमने सिर्फ ये पैटर्न समझाने के लिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है और इसका आंसर क्या है, ये भी आपको हमने दे दिया है। जो बच्चे नहीं ढूंढ पाए तो कम से कम वो यहाँ से याद कर लें। तो इसके बाद हम चल रहे हैं 23rd क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, तो आप इस आंसर को तो अच्छे से याद कर लीजिए। जब इसमें पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप एक चीज़ देखिए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम शॉर्ट में जो ऊपर रेड कलर से 2 लाइन लिखी है टॉप में, द ट्रांसमिशन ऑफ सेंडर्स आइडियाज टू द रिसीवर एंड द रिसीवर्स feedback to the sender constitute the process of communication। बस ये 2 लाइन में पूरा कंप्लीट है आंसर। लेकिन क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ओपन करते हैं। इसमें हमने लिखा है कि क्या होता है, जो हम ऊपर की 2 लाइन है इसमें हमने लिखा है कि जो सेंडर के दिमाग में जो आइडिया आता है
वो जो वो भेजता है रिसीवर को, और जो रिसीवर जो फीडबैक उसको देता है सेंडर को, उसी को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो इट बिगिंस व्हेन द सेंडर वांट्स टू कन्वे एन आइडिया टू द रिसीवर। दिस आइडिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड है वो, ई जो है थोड़ा सा इसके ऊपर लाइन लग गई है लेकिन ई डी है वो, कन्वर्टेड इनटू द इनकोडेड मैसेज। द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। देखिए जो सेंडर के दिमाग में आइडिया आया है उसने उसको कन्वर्ट किया इनकोडेड मैसेज के फॉर्म में। इनकोडेड मैसेज को उसने ट्रांसमिट किया रिसीवर को, यानी कि भेजा। द रिसीव्ड मैसेज इज डिकोडेड। रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया, उसको समझा, और उसके बाद बाय द रिसीवर एंड गिव सूटेबल फीडबैक टू द सेंडर। और जो सेंडर को फीडबैक चाहिए था वो फीडबैक रिसीवर ने उसको दिया। तो इन दिस कम्युनिकेशन, और यहाँ तक तो ये है इसकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने ब्लू लाइन से लिखा है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एट एनी लेवल। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने से जो फीडबैक आता है वो सही नहीं आता है या फीडबैक नहीं आ पाता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन और ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन या ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो जो ब्रेक डाउन होता है कम्युनिकेशन साइकिल में, ये ही ब्रेन ड्रेन कहलाता है। और ये कभी कभी इनकोडिंग सही नहीं होने से या डिकोडिंग सही नहीं होने से या चैनल सही नहीं होने से ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ये ब्रेक डाउन होता है। और जब क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें एक चित्र तो बनता ही है। ये आपके लिए हमने चित्र बना रखा है, इसको आप याद करिए, समझिए। इसमें हमने सेंडर से एक एरो लगाया है मैसेज की तरफ को। तो सेंडर जो है एक मैसेज अपने दिमाग में जो उसका आइडिया आ रहा है उसको मैसेज को बना रहा है, इनकोड कर रहा है। उसके बाद इनकोडिंग लगा रखा है, मार्क कर रखा है एरो से। और उसके बाद वो चैनल लिखा है। चैनल का मतलब है माध्यम, किस माध्यम से वो अपना सेंडर रिसीवर को अपना मैसेज भेजता है। मान लीजिए टेलीफोन के माध्यम से भेजता है, ईमेल के माध्यम से भेजता है, लेटर लिख के भेजता है या बोल के भेजता है। तो ये जो है ये चैनल है। इसके बाद रिसीवर जो है उसको जब रिसीवर को मैसेज मिलता है तो उसके बाद वो डिकोडिंग लिखा है उसमें, तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, उसका अर्थ लगाता है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, और उस प्रश्न के उत्तर को वो समझता है पहले प्रश्न को समझता है, उसके बाद वो अपना फीडबैक यानी कि उत्तर देता है, और ये फीडबैक दोबारा सेंडर के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरी चलती है, इसकी साइकिल चलती है। लेकिन जहाँ पे डॉटेड लाइन लगी है ये ब्रेन ड्रेन की तरफ को जा रही है सारी डॉटेड लाइन। तो ब्रेन ड्रेन तब होता है ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन जब इनमें से कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है, चाहे सेंडर के एंड पे हो, मैसेज पे हो, इनकोडिंग पे हो, चैनल पे हो, या रिसीवर के डिकोडिंग पे हो, या रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है सही से। तो ऐसे केसेस में ब्रेन ड्रेन हो जाता है। यही है कम्युनिकेशन साइकिल प्रोसेस पूरी, और ये आप समझ गए हैं। ठीक है, ये चित्र भी आप बनाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में खाली आंसर लिख के नहीं होगा, थ्योरी लिख के नहीं होगा, इसका एक डायग्रामेटिक व्यू भी आपको देना है यहाँ पे।